हाय दोस्तों, चलिए तो जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स की सीरीज में मैं आपको बता दूं कि हम लोग लास्ट लेक्चर जो लेक्चर 2 था उसमें हम सप्लाई के बारे में पूरी बात करके आ चुके थे, जहां पर हमने 71A, 71B, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 तक का पूरा डिस्कशन कर लिया था और हमने ये समझ लिया था कि एग्जैक्टली सप्लाई होता क्या है। ठीक है, अब मैं इसका जो अगला डिस्कशन है वो एक छोटा सा डिस्कशन है, पहले उसको कवर करना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ये डायग्राम आपके सामने है और यस, इस डायग्राम के अंदर हम बेसिकली क्या कवर करने वाले हैं। इस डायग्राम के अंदर हम कवर करने वाले हैं कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में। उसको मैंने एक शॉर्ट टेबल फॉर्म में यहाँ पे पूरा का पूरा एक डायग्रामेटिक फॉर्म में पूरा समझाने की कोशिश की है। और ये पॉइंट क्या है कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई का, वो समझते हैं। उसके बाद इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि आपको ICAI की मॉड्यूल में भी मिलेंगे, वो भी मैं एक बार आपको रेफरेंस के थ्रू बता दूंगा। लेकिन पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साहब कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में, जो कि कवर होता है सेक्शन 8 के अंदर। सेक्शन 7 जो है वो सप्लाई का सेक्शन था, सेक्शन 8 के अंदर कवर होता है कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई। और ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस बारे में बात करता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से बात समझते हैं। बात ये है कि साहब एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल अपने पेशेंट को कई सारी सुविधाएं दे रहा है। आजकल आप देखते हो तो हॉस्पिटल भी 5 स्टार हो गए। आप बस पैकेज दो और सामने वाला आपको ऐसे पलकों में बिठा के रहेगा जैसे कि आप बीमार होके नहीं आए हो, जैसे आप किसी की बारात में आए हो, उस तरीके से आपका पूरा रख रखाव होगा। बस आपको पैसा फेंकना है, आपको एयर कंडीशन रूम मिलेगा, आपको बढ़िया बढ़िया टेलीविजन, सब कुछ जो फैसिलिटी चाहिए हॉस्पिटल आपको देगा। अब अगर आपने जीएसटी एक बार ऑफकोर्स पढ़ा हुआ होगा ही, तो हॉस्पिटल आपको मालूम हो तो एग्जाम सप्लाई होता है, हॉस्पिटल एग्जाम्पशंस में कवर होता है, हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जाम्पशंस में कवर होती है। तो सवाल आता है साहब हॉस्पिटल में कई सारी सुविधाएं हैं जो दी जा रही है, जैसे पेशेंट्स को रुकने के लिए अकोमोडेशन दिया जा रहा है, साथ में मेडिसिन, बहुत सारी खाना, फिजियोथेरेपी, बहुत कुछ फैसिलिटीज, टेस्ट फैसिलिटीज, बहुत कुछ हॉस्पिटल में दी जा रही है। अगर हम ऐसे ही और एग्जाम्पल लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जहां एक ही जगह पे एक ही साथ पैकेज में कई सारी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है। जैसे आप होटल में चले जाइए, अगर आप होटल में जाएंगे तो आपको होटल में अकोमोडेशन के साथ साथ सुबह फ्री ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। नहीं मिलता है तो हम पूछते हैं कि क्या फ्री ब्रेकफास्ट है क्या, और उस फ्री ब्रेकफास्ट को हम ब्रेकफास्ट की तरह नहीं खाने की तरह खा भी जाते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि होटल में फ्री ब्रेकफास्ट मिलता है मॉर्निंग में, तो अब देखा जाए तो हॉस्पिटल में होटल के अंदर भी अकोमोडेशन के साथ खाने की फैसिलिटी एक पैकेज के फॉर्म में दी जा रही है। आप अगर एग्जाम्पल लें तो आपको एयर टिकट्स में फ्री मील मिलता है, फर्स्ट क्लास टिकट में कितनी सारी सर्विसेज एयर ट्रांसपोर्टेशन के साथ फ्री मिलती है। सवाल है कि जब इस तरीके से पैकेज बनता है और जब एक ही अमाउंट के लिए आपको एक से ज्यादा सर्विसेज या गुड्स की सप्लाई की जाती है, तब सेक्शन 8 कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन अराइज होता है। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो उन्होंने क्या बातें की गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि साहब कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में क्या क्या फर्क है, पहले समझ लेते हैं। कॉम्पोजिट सप्लाई की बात करें तो कॉम्पोजिट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सप्लाई, मिक्स में भी है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सप्लाई। नेचुरली बंडल्ड, नॉट नेचुरली बंडल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहब अगर वो नेचुरली बंडल्ड है तो हम उसको कॉम्पोजिट मानते हैं, और अगर वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो हम उसको मिक्स मानते हैं। अभी आप बोलेंगे सर नेचुरली बंडल्ड क्या होता है, अभी हम उस बारे में भी बात करेंगे कि नेचुरली बंडल्ड क्या होता है। इन कंजंक्शन विद ईच अदर, जुड़े हुई है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक साथ है। जबकि यहाँ पे भी लिखा है दीज आइटम कैन बी सप्लाई सेपरेटली, मतलब अगेन उल्टी बात की कि यहाँ पे जुड़े हुए जबकि यहाँ पे अलग से दिए जा सकते हैं। और इनका जो टैक्स रेट है, अगर कॉम्पोजिट की बात, एक और चीज, सॉरी, कॉम्पोजिट में एक और चीज, वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सप्लाई भी होनी चाहिए। एक वो सप्लाई होनी चाहिए जो बहुत ही असेंशियल कैरेक्टर दे रही हो, तो टैक्स रेट हमेशा प्रिंसिपल सप्लाई का लगेगा अगर कॉम्पोजिट है, और अगर कॉम्पोजिट नहीं है तो हाईएस्ट टैक्स रेट लग जाएगा। क्या है क्लॉज, मैं एक और बार समझाऊं तो सब लोग सुनिएगा ध्यान से। आज मान लीजिए हम हॉस्पिटल की बात करें,
हॉस्पिटल के साथ आपको वहाँ पे रुकने की, टेस्टिंग की, मेडिसिन, कई सारी सुविधाएं साथ में दी जा रही है। अब सवाल आता है साहब ये कॉम्पोजिट है या मिक्स्ड है? पहली बात, क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? नेचुरली बंडल्ड जानने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे पता चलेगी साहब ये नेचुरली बंडल्ड है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कब बंडल्ड माना जाएगा, नेचुरली बंडल्ड माना जाएगा? जब पहली बार मेजॉरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इसी तरह से बंडलिंग करके सर्विसेज देते हैं। हॉस्पिटल में यही होता है, मेजॉरिटी ऐसे ही बंडलिंग करके देता है। एक ही प्राइस, ऑफ कोर्स अलग अलग प्राइस होती तो फिर झगड़ा ही कहां था? झगड़ा ये की कीमत एक ही साथ दी गई है। डिफरेंट एलिमेंट्स आर इंटीग्रल टू ओवरऑल सप्लाई। सारी चीजें उस ओवरऑल सप्लाई के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है। सब चीजें मिलके वो पूरी सप्लाई तैयार हो रही है। वेरियस सर्विसेज आर नॉर्मली एडवर्टाइज एज ए पैकेज। उनको एडवर्टीजमेंट भी ऐसे किया जाता है। हॉस्पिटल यही तो बोलता है, अब जैसे कोरोना चल रहा है तो हॉस्पिटल कैसे एडवर्टीजमेंट कर रहा है, अब हमारे यहाँ आइए, हम आपको कोरोना का इलाज करके देंगे, ये पैकेज है, सब फ्री, सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो पैकेज की तरह एडवर्टीजमेंट करता है। और परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर और द सर्विस रिसीवर, कंज्यूमर का परसेप्शन भी होता है कि साथ में मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि साहब हॉस्पिटल में गए तो बोल रहे हो कि साहब टेस्ट कराने कहीं और जाओ, रुकाएंगे कहीं और, डॉक्टर कहीं और का आएगा, एक्सरे कहीं और होगा। कंज्यूमर भी ये चाहता है कि एक ही जगह सारी सर्विसेज मिले, तो उसी परसेप्शन से सर्विसेज ले रहा है। मतलब देखा जाए तो हॉस्पिटल के साथ जो बाकी सारी सर्विसेज दी जा रही है, क्या वो कॉम्पोजिट सप्लाई की क्राइटेरिया को फिट कर रही है? जी हाँ, बिकॉज वो नेचुरली बंडल्ड है और उसमें प्रिंसिपल सप्लाई भी है। बताओ प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? अकोमोडेशन। क्या अकोमोडेशन प्रिंसिपल सप्लाई है हॉस्पिटल की? क्या आदमी हॉस्पिटल में इसलिए भर्ती हुआ है क्योंकि वहां के कमरे को एंजॉय कर सके, वहां के एम्बियंस को एंजॉय कर सके, खाने को एंजॉय कर सके? नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती इसलिए हुआ है ताकि वो अपना इलाज कराना चाहता है। मतलब प्रिंसिपल सप्लाई हेल्थ केयर सर्विस है और इसीलिए इन सारी सर्विसेज के कॉम्बिनेशन को हेल्थ केयर सर्विस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसे पूरी तरह से एग्जम्प्ट कर लिया जाता है। यही चीज स्कूल के अंदर भी अप्लाई होती है। आज मान लो आप एसी खरीद रहे हो, एसी के साथ में फ्री इंस्टॉलेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी यही अप्लाई होगा। क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड है, इन कंजक्शन है, तो फिर हमेशा टैक्स रेट ये मान के लगाया जाएगा कि प्रिंसिपल सप्लाई ही है। मतलब पूरी सप्लाई को प्रिंसिपल सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर मैं और कोई एग्जांपल लूं, होटल में भी यही होगा। होटल के साथ ब्रेकफास्ट है, क्या प्रिंसिपल है बताओ? अकोमोडेशन प्रिंसिपल है। क्या ब्रेकफास्ट करने के लिए रूम में रहने जा रहे हो या रूम में रहे हो तो एडिशनली फ्री में ब्रेकफास्ट कर रहे हो? ऑफ कोर्स रूम में रहना चाहते हो लेकिन साथ में फ्री ब्रेकफास्ट मिल रहा है तो आप उसको भी इंजॉय कर रहे हो। मतलब प्रिंसिपल अगेन अकोमोडेशन है, होटल की तरह ही पूरे बिल पे जीएसटी चार्ज होगा। अगर हम मिक्स की बात करें तो कई बार आप देखते हो बड़े वियर्ड से कॉम्बोज आपको मार्केट में मिलते हैं। फ्री, एक के साथ एक चीज फ्री, ये ले जाओगे तो उसके साथ ये फ्री, 1 किलो साबुन ले जाओगे तो उसके साथ ये टब फ्री मिल जाएगा। जहां पे कंज्यूमर नहीं एक्सपेक्ट करता कि दोनों चीजें साथ में मिली जाएगी और वो चीजें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में नहीं भी दी जाती है। जैसे हम बात करें तो बिस्किट के साथ चिप्स फ्री दे दिया, क्या वो सेपरेटली बेचे जा सकते हैं? जी हाँ। क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो साथ में ही बेचे जाते हैं? नहीं। क्या कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो साथ में मिलेंगे? नहीं। मतलब अगर आपने चिप्स के साथ में बिस्किट फ्री दिया, बिस्किट के साथ में चिप्स फ्री दिया तो मिक्स सप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे रेट लगता है हाईएस्ट वाली कमोडिटी का। चिप्स और बिस्किट में अगर अलग अलग रेट है तो जो भी हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होगा उसी को पूरी सप्लाई मान लिया जाता है। यह है कंसेप्ट मिक्स सप्लाई का। तो इजी है कॉन्सेप्ट, एक है कॉम्पोजिट सप्लाई और एक है मिक्स सप्लाई। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे ले चलता हूं। हम जीएसटी के मॉड्यूल की बात करें तो जीएसटी के मॉड्यूल में सप्लाई चैप्टर के अंदर फाइनल का मॉड्यूल है, इंटर के लिए भी यही एप्लीकेबल है। मैं आपको बता दूं, फाइनल हो या इंटर हो, सप्लाई है तो दोनों को लगभग एक ही लेवल पे कवर्ड है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो फाइनल हो चाहे इंटर हो। सप्लाई में कोई मेजर फर्क नहीं है। जस्ट गिव मी सेकेंड, ये क्या कारीगरी की गई है? देखिए, कुछ आप आईसीआई की मॉड्यूल में देखेंगे तो कुछ इलिस्ट्रेटिव लिस्ट दी हुई है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई को समझने के लिए। वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। इसमें सबसे पहला है प्रिंटेड बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर, एनवेलप, एनुअल रिपोर्ट्स, लीफलेट्स, बॉक्सेस, प्रिंटिंग, डिजाइन, लोगो, एड्रेस, इस तरह की चीजों का प्रिंटिंग्स की बात की जा रही है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 बातें हैं। पूरा का पूरा मैं इन शॉर्ट समझाऊं क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट समझाऊं तो 2 बातें हैं। पहली बात, क्या छपवा रहे हो साहब? अगर आप किताब छपवा रहे हो कि आप लिफाफे या टिश्यू पेपर छपवा रहे हो, 2 अलग अलग बात है।
अगर आप किताब और एनुअल रिपोर्ट छपवा रहे हो तो क्राइटेरिया अलग है, आप लिफाफे या टिश्यू पेपर छपवा रहे हो तो क्राइटेरिया अलग है। अगर हम किताब और एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो मैंने सामने वाले को बोला कि साहब मुझे ये पीडीएफ फाइल है, मुझे इसको बुक प्रिंट करके दो। एक पब्लिशर को बोला, एक प्रिंटिंग हाउस को बोला कि मुझे इसकी प्रिंट करके कवर के साथ ये बुक प्रॉपर चाहिए, ये इसकी सॉफ्ट कॉपी है। उन्होंने बोला साहब पेपर भी हम देंगे, कवर भी हम बनाएंगे, डिजाइनिंग भी हम करेंगे, प्रिंटिंग भी हम करेंगे, आपसे एक बुक का 200 रुपये लेंगे। हमने बोला ठीक है साहब 200 रुपये ले लो। सवाल ये है कि वो 200 रुपये में आपको क्या क्या सप्लाई कर रहा है। वो आपको प्रिंटिंग सर्विसेज दे रहा है, साथ में वो आपको फिजिकल मटेरियल भी सप्लाई कर रहा है। बताओ क्या? कागज और कवर, डिजाइनिंग सर्विस भी दे रहा है। अब सवाल होता है कि साहब यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, एक है सर्विस वाला पार्ट, वो है प्रिंटिंग और डिजाइनिंग, और एक है मटेरियल वाला पार्ट, वो है कागज और कवर। आप मुझे बताओ यहाँ पे कॉम्पोजिट है या मिक्स है? पहले ये बता दो, क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? क्या प्रिंटिंग वाले जनरली ऐसा करते हैं? ऑफ कोर्स जी हाँ, प्रिंटिंग वाले यही काम करते हैं कि साहब आप उनको सॉफ्ट कॉपी दो, आपको प्रिंट करके देंगे। पेपर हमसे थोड़ी मंगवाते, पेपर तो वही लेके आते हैं। फोटोकॉपी वाले के पास जाओगे तो फोटोकॉपी वाला आपसे खाली कागज मांगेगा और फोटोकॉपी करके देगा क्या? वो तो उसके पास ही रहता है। दूसरी बात, मतलब नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है, जी हाँ है। कंजंक्शन है, जी हाँ है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में दिया जाता है, जी हाँ दिया जाता है। क्वेश्चन कहाँ अराइज हुआ? सर इसमें से प्रिंसिपल क्या है, प्रिंटिंग या कागज? और इसको समझाया गया है इस बड़े सिंपल से पॉइंट से कि साहब अगर बुक्स और एनुअल रिपोर्ट है तो आप मुझे बताओ किस चीज के लिए आप वो चीज खरीद रहे हो। किताब हम क्यों खरीदते हैं? कागज बड़ा अच्छा होता है इसलिए कि अंदर के कंटेंट के लिए, वो प्रिंटेड कंटेंट के लिए। बताओ किस चीज के लिए? आज अगर मैं आपको कोई नोट दे रहा हूं तो मैं ऐसे ही दे रहा हूं क्योंकि कागज अच्छा है साहब, फीस वसूलनी है तो कुछ तो लेना पड़ेगा। नहीं, आप कागज के लिए नोट्स नहीं ले रहे हो, आप नोट्स ले रहे हो प्रिंटेड कंटेंट के लिए, क्योंकि वो जो कंटेंट है वो आपको पढ़ना है। मतलब प्रिंटेड कंटेंट इज मोर वैल्यूएबल देन द फिजिकल कंटेंट, दैट इज द पेपर एंड कवर। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे प्रिंटेड कंटेंट है, प्रिंटिंग है, ना कि वो पेपर और कवर है। और इसीलिए इसको प्रिंसिपल सप्लाई प्रिंटिंग सर्विसेज की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इसी का ऑपोजिट हम चलते हैं एनवेलप पे। हमको एक एनवेलप छपवाना है क्योंकि हमको डाक पोस्ट कार्ड्स भेजने पड़ते हैं, हमको कुरियर भेजने पड़ते हैं, तो हमको एनवेलप की जरूरत पड़ती है। हम एनवेलप लेने गए, एनवेलप वाले ने बोला साहब इतने एनवेलप लेने आते हो तो एक काम करो, मैं आपके नाम के एनवेलप छपवा देता हूँ। कहाँ आप खाली खाली एनवेलप ले जाते हो? हमने बोला ठीक है साहब, ये मेरा नाम है, इस नाम से एनवेलप छपवा दे। अब मुझे बताओ, सामने वाला एनवेलप भी दे रहा है और सामने वाला प्रिंट करके भी दे रहा है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट एनवेलप और प्रिंटिंग? नाउ एनवेलप इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट प्रिंटिंग। खाली एनवेलप भी वही काम करता, मतलब प्रिंसिपल चीज एनवेलप है, न कि उस पर किया गया नाम प्रिंट है। मतलब प्रिंटिंग कम वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू वो जो फिजिकल कंटेंट है, फिजिकल मटेरियल है, दैट इज एनवेलप, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर इस केस में उसे स्टेशनरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, वहां पे प्रिंटिंग नहीं, उसे एनवेलप सेल माना जाएगा। तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि प्रिंटिंग माने या एनवेलप माने या कागज माने या प्रिंटिंग माने। अगेन सब्जेक्टिव मैटर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप वो चीज जो खरीद रहे हो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू, शायद आपको बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। सेकेंड है बस बॉडी बिल्डिंग। अगेन बस बॉडी बिल्डिंग को लेकर उन्होंने क्लियरली बोला है, अगेन इट्स ए सब्जेक्टिव मैटर, फैक्ट्स पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज या मटेरियल। यस, तीसरा है रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स। एक सेकेंड, रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं एक सेकेंड दीजिएगा। मैं इसको पहले दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली रीट्रीडिंग ऑफ टायर होता क्या है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पूरी बात समझ में आएगी। मुझे सिर्फ कुछ सेकेंड दीजिए। अब आप कोई भी मैं खोल के बता देता हूँ आपको। यस, ये देखिए, अगर आपको इधर दिख रहा होगा, यस,
ये इस तरीके से टायर्स की रीट्रीडिंग की जाती है। रीट्रीडिंग का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? रीट्रीडिंग का मतलब होता है कि साहब टायर जो घिस जाते हैं उसके ऊपर रबर की कोटिंग वापस की जाती है और उनको एक प्रोसेस के थ्रू पेस्टिंग करके फ्रिक्शन क्रिएट करके घुमाया जाता है। बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है ताकि वो टायर की लाइफ वापस से बढ़ाई जा सके, मतलब टायर को वापस से जिंदा करने के लिए रीट्रीडिंग की जाती है। अब सवाल ये है कि साहब रीट्रीडिंग ऑफ टायर में आप देख सकते हो, एक तो ये रबर की कोटिंग ऊपर हो रही है जो आपको दिख रहा होगा इधर कि रबर चढ़ाया जा रहा है टायर के ऊपर। दूसरा, इसमें कई सारी सर्विसेज दी जाती है, जैसे इसमें डिजाइन बनाई जाती है ताकि फ्रिक्शन क्रिएट हो, एक केमिकल लगा के उसकी पेस्टिंग की जाती है, उसे घुमाया जाता है ताकि वो चिपक जाए अच्छे से, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर सर्विसेज और भी दी जाती है। सवाल ये है कि साहब समझ में तो आ गया कि रीट्रीडिंग का मतलब क्या है, पर इसमें होगा क्या? मैं आपको बता दूं, रीट्रीडिंग ऑफ टायर में मेन एसेंशियल कैरेक्टर सर्विस वाला पार्ट है, न कि टायर्स के रबर की सप्लाई है। रबर सप्लाई से इंपॉर्टेंट उसकी सर्विसेज वाला पार्ट है, जहां पे सामने वाला जो बंदा है वहां पे इसको सर्विस माना जाएगा, क्योंकि प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो सर्विसेज का ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं वो रीट्रीडिंग टायर खरीद रहा हूं बाद में, मतलब एक टायर की रीट्रीडिंग हो गई, मैंने नहीं करवाई, मैंने तो रीट्रीडिंग हुआ टायर अब खरीदा, तो आप मुझे बताओ दो चीजें, मेरा टायर था, मैं गया सामने वाले के पास, किसकी रीट्रीडिंग करके मुझे वापस दे दे, सर्विसेज। सामने वाले को बोला तेरा टायर है तू ही दे दे, मतलब सेकेंड हैंड टायर खरीद रहा हूं, तो बताओ सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा या गुड्स होगा? ऑफकोर्स सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये था रिगार्डिंग सेक्शन 8 जो कि बात करता है रिगार्डिंग कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में। एक छोटा सा लेक्चर था जिससे मैंने सप्लाई के कॉम्पोजिट और मिक्स को कवर कर दिया। सेक्शन 7 और 8 अभी तक हमारे रिवीजन पार्ट में हो चुका है। हम अगले रिवीजन सेक्शन में मिलेंगे, अगले रिवीजन लेक्चर में मिलेंगे, जहां पे हम आगे के सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। कॉम्पोजिशन, टाइम ऑफ सप्लाई, बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आगे हम कवर करने वाले हैं, वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू।